Evening, sir. Very good evening. Welcome all of you once again. कैसा लगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर? अच्छा सर. It is very easy chapter, easiest of all syllabus. पूरे सिलेबस में ये एक सबसे आसान चैप्टर है. सीधे फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, एक टीएन का और एसएन के 2 फॉर्मूले, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है. टीएन का एक फॉर्मूला टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एसएन के 2 फॉर्मूले n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू t1 प्लस tn. बस इन 3 फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर है. ओके, प्रैक्टिस सेट 3.3. एनी डाउट्स? आर देयर? Can repeat करो ना सर एक. हाँ, Fourth question hint बताओ. फोर्थ क्वेश्चन. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स पूछा है और 19th टर्म और 38th टर्म दिया हुआ है. तो 19th टर्म जो है वो आएगा a प्लस 18d. हाँ, यहाँ पे दिया है t19 इज इक्वल टू 52. तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52. ये आएगा इक्वेशन नंबर 1. वैसे ही 38th टर्म जो है वो t38 वो दिया हुआ है 128. इसीलिए ये आएगा a प्लस 37d इज इक्वल टू 128. ये आएगा इक्वेशन नंबर 2. और फिर इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको a और d मिल जाएगा. ठीक है, और हमें चाहिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स. 56 टर्म्स का सम मतलब यस 56 हमें चाहिए. ये दोनों इक्वेशन 1-2 सॉल्व करके ad तो मिल गया आपको. अभी यस 56 तो Sn का फॉर्मूला हमारा है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे यस 56 इज इक्वल टू n/2. n मतलब 56 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a प्लस n का वैल्यू 56 माइनस 1 इंटू डी. अभी यहाँ बस हमें पता नहीं है a और d, जो आपने ऑलरेडी यहाँ ऊपर फाइंड कर लिया. वो दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में डाल दो, यू विल गेट द आंसर. समझ में आया? Yes sir, understood. हाँ, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना. मैंने बस हिंट बताया, सॉल्व नहीं करके दिया. ये फोर्थ क्वेश्चन. एनी अदर डाउट? क्विक पूछो, बिल्कुल बिंदास पूछो. आसान हो तो अभी भी पूछो, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है. बोर्ड में अगर वही क्वेश्चन आया आपको जो डाउट था तो बहुत अच्छा. कोई नहीं पूछ रहे? Sir fifth का I think थोड़ा. सर आप 9th क्वेश्चन लिया क्या? हाँ, कल लिया ना 9th क्वेश्चन. ये 9th को मैं फिर से एक बार क्विक एक्सप्लेन कर देता हूँ. 5th वाला भी ले लेंगे. 9th में हमें बताया गया कि इसका 9th टर्म जो है एपी का वो 0 है. देखो क्वेश्चन क्या है. 9th in the if the 9th term of an AP is 0, AP का 9th term 0 दिया हुआ है. तो हमने यहाँ पे लिखा ये फॉर एन AP T9 इक्वल टू 0. T9 फॉर्मूला यूज करो Tn का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो a प्लस 8d इक्वल टू 0 आएगा और वहां से a का वैल्यू माइनस 8d आएगा. 8d को राइट में शिफ्ट करो तो ये वैल्यू याद रखो, a इक्वल टू माइनस 8d. और इस वैल्यू को हम आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमें प्रूव क्या करना है. देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. तो 29 टर्म मतलब T29 इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस द 19th टर्म T19. या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो a प्लस 28d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 18d. अभी हमें
हमने क्या किया, LHS लिया T29, उसको लिखा A+28D और A की जगह -8D डाल दिया, तो ये 20D आंसर आया। RHS को लिया राइट हैंड साइड को 2 into T19 का फॉर्मूला लिखा A+18D, A के जगह फिर से ये ऊपर जो -8D है वो लिख लिया, तो 10D आएगा, 10 2 20D आएगा। इसको बोला इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि LHS भी 20D आया, RHS भी 20D आया। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, मतलब T29 equals to 2 into T19. Is it clear? Yes. Yes. Next, Yes. question number 5. 5 ऑलरेडी फ्लो चार्ट दिया है, उसको हमें कंप्लीट करना है एक्टिविटी। सर 140 भी उसमें नहीं आता सर। क्या? 140 भी 4 का डिवाइजर भी है। नहीं 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 नहीं, 136 आखिरी का आएगा। 140 को 4 से डिवाइड करके देखो, वो 4 से डिविजिबल नहीं है। है लेकिन सॉरी है, लेकिन हमें पूछा गया बिटवीन 1 and 140। ये बिटवीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वर्ड यूज किया जाता है फ्रॉम 1 to 140, तो उसमें 1 और 140 इंक्लूड हो गया। फ्रॉम पासून, एक पासून ते 140। तो अगर बिटवीन वर्ड यूज किया है बिटवीन 1 and 140, तो फिर उसमें 1 और 140 हमें इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आया? यस सर। अभी Yes, sir. बाकी का सवाल कर पाएंगे? नहीं सर, n की वैल्यू ही नहीं, मतलब फ्रैक्शन आ ओके ओके, एक मिनट, तो फिर हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। ऑलरेडी स्टेप्स दिए हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ बुक में ही। बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 आर, वो 1 to 140 के बीच में 4 से लेके 136 तक आएंगे। अभी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो n is equal to how much, how to calculate that? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 136. हमें पता होना चाहिए कि a का वैल्यू है 4, डिफरेंस d is 8 minus 4 that is 4, हमें tn दिया है लास्ट टर्म 136। अभी tn का फॉर्मूला है हमारे पास a+n-1 into d। ओके, यहाँ पे हमें दिया है tn equals to 136, that is a+n-1 into d is equal to 136। a का वैल्यू यहाँ डाल दो 4 plus n-1 into d का वैल्यू 4 is equal to 136। 4 plus 4n minus 4 is equal to 136, minus 4 plus 4 cancel, 4n equals to 136, n is equal to 136 upon 4। कितना आएगा? 4 3 are 12 and 34। 4 4 are 34, तो n का वैल्यू आया 34। ये हुआ हमारा स्टेप्स। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? यही सर, यहाँ पर ही गलत। तो n 34, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू 4। वो फाइंड आउट करने के लिए आगे वो उन्होंने स्टेप्स दिए हैं, मैंने साइड में आपको लिख के बताए स्टेप्स। तो आगे भी उन्होंने स्टेप्स लिखे हैं, वो स्टेप्स में आप भरते जाओ ऐसे। 136, वहां से n का वैल्यू 34 आएगा। फिर Sn में n का वैल्यू डाल दो, और ये a और d का वैल्यू तो पहले से ही पता है, वो डाल दो और Sn फाइंड आउट करो। आ जाएगा अभी? हाँ सर, वो n। ठीक है, नेक्स्ट। सर एक बार 7 बताओ ना, 7 क्वेश्चन हाँ नंबर। ठीक है, 7th और 8th इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, इनको मुझे थोड़ा सर। सा डिटेल में बताना है। सर बोलो बोलो। सर मैंने एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पर डाला है सर, वो समझ में नहीं आ रहा। आप पूछा करो ना बेटा डायरेक्ट क्लास में, दूसरे बुक से है क्या? यस सर। हाँ, यही 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाला है। ठीक है, वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हम वही कंसेप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत फेमस है। ऑफ कोर्स अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको बस ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म और 4 कंजिक्यूटिव टर्म इतना ही पूछा जाता है। यही चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में है एपी का,
तो उस वक्त आपको 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये भी पूछा जा सकता है। ओके, एक मिनट है, चार्जिंग कर। युवराज ऑडियो ऑफ करो। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे मैं वो टाइटल ही देता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी। जनरली क्या होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी अगर हमें लिखने हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ए पहला टर्म, ए प्लस डी दूसरा टर्म, ए प्लस 2d तीसरा टर्म, एंड सो ऑन लाइक दिस, और nth टर्म आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। लेकिन स्पेशली जब आपको 3 टर्म्स चाहिए तो हम ऐसे नहीं लिखते, ए प्लस डी ए प्लस 2d, ऐसे नहीं लिखना। इसका रीजन है क्यों हम ऐसे नहीं लिखते। तो हम लिखते वक्त क्या करते हैं, बीच में ए लेते हैं, उसका अगला वाला टर्म ए प्लस डी, और इसके पहले वाला टर्म ए माइनस डी। ये 3 टर्म्स लिखेंगे एपी में। जब मुझे 5 टर्म्स इन एपी लिखने हैं, ओके, तो बीच में फिर से ए लिखेंगे, उसका नेक्स्ट वाला टर्म ए प्लस डी, इसके पीछे वाला टर्म ए माइनस डी, नेक्स्ट वाला टर्म ए प्लस 2d, इसके पीछे वाला टर्म ए माइनस 2d। वैसे ही 7 टर्म्स लिखने हैं तो वैसे ही करेंगे, 7 टर्म्स, तो बीच में ए लिखेंगे, अगला वाला ए प्लस डी, इसके पीछे वाला ए माइनस डी, इसके आगे ए प्लस 2d, इसके पीछे ए माइनस 2d, इसके आगे ए प्लस 3d, इसके पीछे ए माइनस 3d। ऐसे 7 टर्म्स लिखेंगे एपी में। ओके, ये हुआ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। और वैसे ही अगर मुझे 2 टर्म्स लिखने हैं एपी में, तो मैं लिखूंगा a माइनस डी एंड a प्लस डी। यहाँ पे इन सारे टर्म्स में जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे 3, 5, 7, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो d ही है, कॉमन डिफरेंस वाज d ओनली। लेकिन जब हम अभी इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d आएगा। देखो, ये a प्लस डी है और a माइनस डी है, इन दोनों का डिफरेंस आप लिखेंगे तो 2d का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस सेम ही है। हमें लेते वक्त टर्म्स ऐसे लेने हैं। 4 टर्म्स अगर हमें पूछे गए तो हम लिखेंगे बीच वाले 2 टर्म a माइनस डी ए प्लस डी, फिर अगला टर्म a प्लस 3d, और इसके पीछे वाला टर्म a माइनस 3d। अगर हमें 6 टर्म्स लेने हैं तो बीच वाले 2 टर्म a माइनस डी ए प्लस डी, अगला टर्म a प्लस 2d, सॉरी a प्लस 3d, पिछला टर्म a माइनस 3d, उसका अगला टर्म a प्लस 5d, उसके पीछे वाला टर्म a माइनस 5d। ऐसे हम टर्म्स इन एपी लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 2d का रहता है हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में। और ये ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में हमें सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स दिया रहता है, और अगर मुझे एडिशन दिया है टर्म्स का, तो मैंने अगर टर्म्स ऐसे लिए तो देखो कितना आसान जाता है। समझो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन एक 3 टर्म का दिया हुआ है, 3 टर्म्स का, तो हम 3 टर्म्स क्या लेते हैं, बीच में a, बाद में a प्लस डी, पीछे वाला a माइनस डी, ये लेते हैं। अगर मुझे इन तीनों का एडिशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझो एडिशन दिया हुआ है मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं 64 दिया हुआ है, अभी देखो ये माइनस डी प्लस डी सीधा कैंसिल होगा, 63 लेंगे, 3a इज इक्वल टू 63, a इज इक्वल टू 21, मुझे डायरेक्टली a का वैल्यू मिल जाता है। तो इसी कारण से हम टर्म्स ऐसे लेते हैं, हम टर्म्स ऐसे नहीं लेते। ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस है एपी का, ऐसे नहीं लेना है, ऐसे ही लेना है। उसमें से अभी हमारे 10 स्टैंडर्ड में बस आपको इतना याद रखना है, 3 टर्म ऐसे लेने हैं और 4 टर्म ऐसे लेने हैं, बस इतना ही आपके सिलेबस में है इस साल। 3 टर्म्स a माइनस डी, a प्लस डी, और 4 टर्म्स a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। That's all. This much only you have to remember. ओके, समझ में आया सबको ये?
यस सर। यस सर। Yes, sir. यस ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवंथ में हमें पूछा गया कि इन एन एपी द सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find those terms। वो तीनों consecutive terms है। ऑलरेडी हिंट भी दिया हुआ है उनमें उन्होंने ब्रैकेट में। ऑफ कोर्स ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में अगर ये हिंट नहीं दिया तो भी उसको सॉल्व करते आना चाहिए, तो ये याद ही रखो, इसलिए हमने ये पॉइंट लिख के रखा है। ये आप नोटबुक में लिख लेना, एटलीस्ट इतना सर। ये इतना लिख लो, 3 टर्म वाला और 4 टर्म वाला। ठीक है, कभी कभी ये लाइन नहीं देते हैं बोर्ड में, अजूम वाला लाइन आपको याद रखना है ये। ठीक है सर हाँ बोलो। वहाँ पर 4 टर्म के लिए a-3d एंड a+3d क्यों आएगा सर? मीन्स a+2d और a-2d भी रह गए हैं। हाँ नहीं, क्या है वहां पे एडिशन जब आप लेंगे, सम अगर दिया है चारों टर्म्स का, तो यहाँ पे d माइनस डी कैंसिल होगा। देखो 4 टर्म्स के लिए 4 टर्म्स जब हम ऐसे लेंगे, a-3d, a-d, a+d, a+3d। आप बोल रहे कि 2d क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन दोनों में पहले ही 2d का डिफरेंस है, तो हर दोनों में 2d का डिफरेंस रहना चाहिए ना। ओके, सब में 2d का डिफरेंस रहना चाहिए, तभी तो एपी में आएंगे। सब में सेम डिफरेंस रहना चाहिए, समझा क्या? तो बीच वाले दोनों में 2d का डिफरेंस है। आप देखो ना, a-d और a+d इन दोनों में 2d का डिफरेंस है, इसीलिए अगला टर्म a+3d लिया। सर लेकिन वहाँ पर रह गया ना सर, हाँ a रह गया ना सर, a-d के बाद a। अरे यार, मैं क्या बीच बोल में रहा बोल हूँ, रहा है सर ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस 2 बार ऐड करना है। देखो, पहला टर्म है a-3d, दूसरा टर्म जो है उसमें a-3d में 2d ऐड करना है, तो a-d आएगा। तीसरे टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो पिछला टर्म है, पिछला टर्म जो है उसमें और 2d ऐड करो, तो आएगा a+d। चौथा टर्म जो है, वो पिछला वाला जो टर्म है a+d, उसमें 2d ऐड करो, a+3d आएगा। समझा क्या? अभी यस सर। एपी का डिफरेंस ही मैंने 2d लिया है, कॉमन डिफरेंस। इसका रीजन ये है कि a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, इन चारों का एडिशन अगर समझो, फॉर एग्जांपल हमें 64 दिया है, तो सीधे सीधे -3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाता है। 4a इक्वल टू 64, a इक्वल टू 16, ऐसे तुरंत a का वैल्यू हमें मिल जाता है। ओके, अभी बुक में जो दिया है ऐसे भी आप ले सकते हो, लेकिन इसमें फिर भी वो ए और डी आता है, फिर वो आपको दो दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली। आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, आई डोंट से दैट डोंट सॉल्व लाइक दिस, यू मे सॉल्व लाइक दैट, लेकिन वहां पे ए माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2d बचेगा। फिर वो ए और डी में एक इक्वेशन बनेगा, फिर ए डी में ऐसे दूसरा एक इक्वेशन आएगा, उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। और यही सेम कंसेप्ट आपके 11 के एचएससी के महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में दिया है कि 4 टर्म ऐसे ले लो और 3 टर्म ऐसे ले लो। ठीक है, तो दिस वे वी कैन टेक। तो 3 टर्म वाला सॉल्व करेंगे। 7th, इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive terms is 27। तो सबसे पहला लाइन रहेगा, लेट द 3 consecutive terms in AP be a माइनस डी a प्लस डी। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमने लिए। पहला कंडीशन दिया है कि सम इज 27, तो ऐसा हम लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन सम इज इक्वल टू
27, that is a minus d plus a plus d is equal to 27. यहाँ माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 9. 3 से डिवाइड करो दोनों साइड. फ्रॉम सेकंड कंडीशन में हमें तीनों का प्रोडक्ट इज 504, तीनों का प्रोडक्ट. तो तीनों मतलब पहला a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस डी इज इक्वल टू 504. अभी a का वैल्यू हमें 9 पता ही है, तो ये आएगा 9 माइनस डी इंटू a का वैल्यू 9 इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504. अभी देखो ये 9 जो है उसको मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ ब्रैकेट आएंगे 9 माइनस डी 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 अपॉन 9. ये 9 को राइट में शिफ्ट कर दिया बीच वाले को, और इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त आपको पता है वहां पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a माइनस डी a प्लस डी. तो उसका आंसर आएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 9. ओके, दैट इज 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आता है, 9 5 जा 45, 9 6 जा. तो यहाँ डी स्क्वायर को राइट में शिफ्ट कर दिया तो आंसर आएगा 81 माइनस 56. डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. डी इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5. ठीक है, दोनों वैल्यूज कंसीडर करने हैं, +5 और -5. अभी ये हुए, हमने a और d का वैल्यू फाइंड कर लिया. अभी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टर्म्स. वो तीनों टर्म्स हमें फाइंड करने हैं. तो हमने ऑलरेडी वो तीनों टर्म्स ये लिए हैं, तो उसमें a और d अननोन था, दोनों a और d हमें मिल गए. अभी देयरफॉर वी कैन से, अभी देखो व्हेन d इज इक्वल टू +5, तो हमें ये तीन टर्म्स ऐसे मिलेंगे, a माइनस डी a प्लस डी. a का वैल्यू है 9, 9 माइनस 5 4, 9 a का वैल्यू, और 9 प्लस 5 14. So therefore the terms in AP are 4, 9, 14. And when d is equal to -5, अगर d हमने -5 लिया तो उस केस में ये तीनों टर्म्स कितने आएंगे, a माइनस डी a प्लस डी. ये दोनों आंसर लिखना जरूरी है. 9 माइनस -5 दैट इज 9 प्लस 4 14, a is 9, और 9 प्लस -5 दैट इज 4. So therefore terms in AP are 14, 9, 4. बस वो तीन टर्म्स वही है, बस सीक्वेंस बदल गया. या तो फिर वो उनको असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो. ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर हो गए. ऐसे लिखना है. इफ यू राइट लाइक दिस यू विल गेट फुल मार्क्स. हैज एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ओके, ये हुआ 7th. 8th भी डिस्कस कर लूं क्या? Yes, sir. Sir, Yes, 8th यहाँ sir, पे 8th में हम हाँ, 8th में हम a माइनस 3d वो ले सकते हैं क्या सर? मैं वो वही लेके ही सॉल्व करके बताने वाला हूँ. आप चाहे तो इस मेथड से भी सॉल्व करो. उन्होंने बोला कि ऐसे ले लो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ऐसे लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन मैं वही लूंगा. 8th क्वेश्चन में लेट द 4 consecutive terms be a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. Terms of AP, sorry, of AP be this. ठीक है. डू नॉट वरी, जो टीचर है आपको पढ़ाने वाले वो खुद 11-12 पास आउट हो चुके हैं, तो उनको पता है कि इस क्वेश्चन को जब भी मैथ्स में स्पेशली
ऐसा रहता है कि whenever you solve a particular question, मुझे एक साल चांस मिला था 12th स्टैंडर्ड के और 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के पेपर चेकिंग। तो उस साल आंसर की जो बोर्ड का आता है हमें चेकिंग करने के लिए, तो उसमें एक ही क्वेश्चन मैथ्स का स्पेशली, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैंने मैथ्स के पेपर चेक किए थे। तो उसमें एक ही क्वेश्चन के 2-3 टाइप से हम स्टैंडर्ड वे से आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर की में वो दोनों तीनों मेथड और करके लिख के दिए रहते हैं स्टैंडर्ड आंसर की में। सो डोंट वरी, दिस वे आल्सो वी कैन सॉल्व। ओके, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमने ऐसे लिए। अभी हमें पहला कंडीशन दिया है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, उनका सम 12 है, whose sum is 12। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में उन चारों का सम 12 दिया हुआ है। तो पहला हमारा नंबर है a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a-3d इज इक्वल टू 12। ये प्लस 3d कैंसल, -d प्लस d कैंसल, a प्लस a प्लस a प्लस a 4 बार है, तो 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 3, ये मिल गया। सेकंड कंडीशन दिया है कि थर्ड और फोर्थ टर्म का सम 14 है। सम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, थर्ड टर्म जो है यहाँ पे हमारा है a+d प्लस फोर्थ टर्म है a+3d, इन दोनों का सम हमें दिया है थर्ड एंड फोर्थ टर्म का 14। ओके, तो यहाँ a का वैल्यू 3 डाल दो, 3 प्लस d प्लस 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 14। तो d प्लस 3d 4d, 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 14, 4d इज इक्वल टू 14 माइनस 6 8। तो यहाँ पे आएगा आपका d इज इक्वल टू 2। ओके, अगले स्टेप में देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। ठीक है, a और d का यूनिक वैल्यू मिल गया। सो अभी हम लिखेंगे डायरेक्टली फाइनल आंसर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म्स इन AP आर, पहला टर्म है a-3d, तो दैट इज 3, a का वैल्यू 3, -3 इंटू डी के जगह 2 डालो, 3 माइनस 6 -3 आएगा। उसके बाद अगला a-d है, दैट इज 3 माइनस d है 2, 1, a+d तीसरा टर्म, दैट इज 3 प्लस 2 5, और आखिरी वाला टर्म a+3d, दैट इज 3 प्लस 3 इंटू 2 9। ठीक है, या फिर इसको कॉमा करके भी लिख सकते हैं आप, -3 1 5 9। आप क्रॉस चेक करो, चारों का सम 12 आता है क्या? आ रहा है। और आता है। तीसरा और चौथा जो है 5 और 9, उनका सम 14 आता है क्या? आता है। मतलब हमारे दोनों कंडीशन करेक्ट है, इसका मतलब हमारा आंसर भी करेक्ट है। तो यही रहेगा हमारा आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. yes, sir. सर हम अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के क्वेश्चन में डायरेक्टली 4a ही ले सकते हैं ना सर, a की वैल्यू निकालने के लिए? 4a इट इज इक्वल टू जो नंबर दिया है। हाँ हाँ, सम दिया है तो 4a ही आता है, वो 4a इक्वल टू 12। आप डायरेक्ट इस स्टेप पे जंप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ऑफ कोर्स वो NTSC में, यहाँ पे नहीं, ये बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप लिखो सब कुछ। ओके, 9th क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ AP मींस सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, अभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं AP के टाइप के, तो उनको आपको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा।
So 6 questions are given. ये हम ट्राई करेंगे एक दो क्वेश्चन इसमें से जो जनरली स्टूडेंट डाउट पूछते हैं वो मैं ले लेता हूँ, बाकी के आप सॉल्व कर लेना। और अभी आज से प्रॉब्लम सेट 3 भी स्टार्ट कर दो। टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन कंप्लीट इट बाय, अभी थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे तक कंप्लीट करो, क्योंकि संडे को टेस्ट में क्या रखा है रे हमने? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी ही रखा है, तो एपी के एमसीक्यूज आएंगे, तो ये पूरा उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी मैं डालूंगा इस टाइप के, ठीक है ना? सो होल चैप्टर, तो तब तक आप कंप्लीट करो, सैटरडे तक टाइम है। बाय सैटरडे इवनिंग 6 PM तक आपका ये प्रॉब्लम सेट 3 भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड टिल देन वी विल डिस्कस द डाउट्स आल्सो। सैटरडे को प्रॉब्लम सेट के डाउट्स लेंगे और कल ये वर्ड प्रॉब्लम के डाउट्स जो बचते हैं वो लेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस सेट 3.4, अभी यही कंसेप्ट है एपी में, जितना हमने पढ़ा वही कंसेप्ट सारे यूज करने हैं, बस वर्ड प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के उसको कन्वर्ट करना है एपी में। जनरली डाउट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? मैं एक ऑडिटोरियम वाला ले लेता हूँ क्योंकि ये पूछा गया। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। देखो ये इसका डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। ऑडिटोरियम समझ में आता है ना? सो इसमें समझो आप स्टेज पे खड़े हो, ये स्टेज सामने है ऑडिटोरियम में, और यहाँ ऐसे चेयर्स डाले हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसा ऑडिटोरियम रहता है ना? सो ऐसे रो में चेयर्स डाले हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे। तो यहाँ पे 27 रोज ऑफ सीट्स है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 27। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 20 सीट्स है। देन 22 सीट्स इन द सेकंड रो, 22 सीट्स, 2 सीट बढ़ा दिए, ऐसा वो बढ़ते जाता है सर्कुलर टाइप, आपको पता होगा ऑडिटोरियम। फिर वो ऐसे थिएटर की टाइप। ये ऐसे ऑडिटोरियम ऐसे बढ़ते जाता है। ये समझ में आया क्या आपको? यस सर। यस सर। तो 20 सीट्स, 22 सीट्स, बाद में 24 सीट्स थर्ड रो में, एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। अभी हमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। ऐसे जाके आगे जाके 15th रो कहीं पे तो आएगा, समझो ये वाला 15 नंबर का रो है, ओके? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जाके 15th रो आएगा। उसमें कितने चेयर्स रहेंगे? सीट्स, सीट्स मतलब चेयर्स बोल सकते हैं आप। सीट्स कितने रहेंगे? पहले रो में 20 सीट्स है, दूसरे रो में 22 सीट्स है, तीसरे में 24, ऐसे 15 नंबर के रो में कितने सीट्स रहेंगे, वो पहला क्वेश्चन पूछा गया। और दूसरा, फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। टोटल कितने सीट्स है हमें पूछा गया, ठीक है? तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सर 15th रो में 48 होंगे। So we can say here now, given AP is 20, 22, 24, and so on, ये AP रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म A is equal to 20, कॉमन डिफरेंस D is equal to 22 minus 20, that is 2, और N is equal to 27। N का वैल्यू मतलब ऐसे टोटल कितने टर्म्स है? 27 टर्म्स, क्योंकि 27 रोज है टोटल। तो अभी हम यूज करेंगे फॉर्मूला Tn का। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें चाहिए 15th रो में, पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया
कि T15 फाइंड आउट करो। तो T15 फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे T15 इज इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 14D। A का वैल्यू है यहाँ पे 20 प्लस 14 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2, 20 प्लस 28 दैट इज 58। ये हुआ। इसको वर्ड में लिखना जरूरी है तो इसके आगे वर्ड में लिखेंगे देयरफॉर इन 15th रो there 48 सर। sorry 48 there are 48 seats। ये पहला आंसर हो गया कंप्लीट। दूसरा आंसर हमें पूछा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। टोटल सीट्स कितने हैं तो टोटल सीट्स निकालने के लिए हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, दैट मीन्स हमें पूछा गया यस 27 सारे सीट्स पूरे 27 रो में कितने सीट्स है। तो यस 27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से हम लिखेंगे a इक्वल टू 20, d इक्वल टू 2, n is equal to 27। So therefore we have Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। yes 27 equal to 27 by 2 into 2a 2 into 20 plus 26 into d, d का वैल्यू है 2। So 27 by 2 into 40 plus 52, that is 27 into 92 by 2, 2 1s are 2 4s are 8, 2 6s are, so 27 into 46 इतने टोटल नंबर ऑफ सीट्स उसमें रहेंगे। इसका कैलकुलेशन आप कर लेना। सो देयरफॉर वी कैन से देयर आर, जो भी कैलकुलेशन आता है, दिस मेनी नंबर ऑफ टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम। ठीक है, समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। ऐसे क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई करो कैसा आता है एपी, वो फाइंड आउट करो और उससे टीएन पूछा है तो टीएन का फॉर्मूला, एसएन पूछा है तो एसएन का फॉर्मूला यूज करो। चलो सैटरडे तक पूरा अभी कंप्लीट करना है। जो भी डाउट्स है कल से हम डिस्कस करेंगे बाकी के रिमेनिंग डाउट्स 3.4 और प्रॉब्लम सेट 3 के। थैंक यू ऑल, बाय। बाय। Bye, sir.